हमारे जो भी काम अधूरे रह जाते हैं ना, अक्सर वो हमारे दिमाग पर वजन बनाकर रखते हैं। तो जो काम आप नहीं कर पाए हो, किसी कारणवश आपका सपना नहीं पूरा हो पाया, आपको संसाधनों की कमी रह गई, नहीं पूरे हो पाए, तो ऐसे में आपको इट्स ओके कहना सीखना है। और आप जो भी आपके पास मौजूद स्थिति में है, मौजूद स्थिति में जो संसाधन है आपके पास, जो भी आपके पास हो, उसमें बेस्ट करने की कोशिश करो, बेस्ट करो। और आप उस हिसाब से जो भी करोगे ना, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। जो भी आप करने की कोशिश करोगे, वो बहुत ही आपको दिली सुकून देने वाला होगा। जो काम बिगड़ गए हैं उनको छोड़ दो। अक्सर हमारे कई काम ऐसे रह जाते हैं जो नहीं पूरे हो पाते हैं, तो उनको गिल्ट करने की बजाय जो है इनको छोड़ दो और आगे जो भी आपकी स्थिति है उनको बेस्ट करने की कोशिश करो। ये नहीं है कि आप सपनों को अधूरा, जो आपके सपने नहीं पूरे हुए हैं उनको छोड़ ही दो, ऐसा नहीं है। उनको पूरा करने की धीरे धीरे कोशिश करते रहो। और हाँ, किसी चीज़ का गिल्ट मत लो, किसी चीज़ का माइंड मत करो किसी चीज़ का, तब जाके आपकी ज़िंदगी एक बेहतरीन तरीके से आप जियोगे और अपनी लाइफ में अपना बेस्ट दोगे। तो हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है एक और नए ब्लॉग में आपका। बहुत ही प्यारी खूबसूरत सुबह के साथ में आपको मिल रही हूँ। सबसे पहले तो मेरा वही रहा, गर्म पानी पिया मैंने और बहुत अच्छे मैंने जो है अपने, जो मेरा नेचर है, जो मेरी प्राकृतिक है, उसको मैंने देखा, दिल खुश हो गया। फिर जो है मैं नीचे टहल रही थी, उसके बाद भैया जग गया था, मैं आ गई ऊपर। उसको संभालते संभालते करीब मुझे आधा घंटा हो गया, तब तक वो सोया नहीं। फिर जो है हस्बैंड आज जल्दी जाने वाले थे, बहुत जल्दी आज ये रेडी हो गए थे, तो इनको मैंने थोड़े से पापड़ तल के दे दिए, थोड़ी सी चाय बना दी और बिस्किट नमकीन वगैरह खा के ये निकल गए। और मुझे टाइम दे गए थे कि मैं 11:30 या 12 बजे तक ही खाना खाने आऊँगा, तो उस हिसाब से मुझे कामों को करना था मैनेज। एक हेडेक कम हुई कि सुबह बहुत जल्दबाजी वाला जो खाना बनना था वो नहीं बनना है, तो मैं अपने कामों में लग गई। सब्जी बहुत सारी रखी हुई थी, ये बिना पूछे मुझसे सब्जी दोबारा से फिर ले आए, तो इसको अब धुलने की बजाय मैं ऐसे ही खोल के रख रही हूँ इस वाली टोकरी में। इसमें ये रहता है बिना धुली सब्जी रखो बंद करके, तो फिर वो ख़राब नहीं होती, इस वजह से मैं ऐसे ही रख रही हूँ। वरना मैं बिना धुले अपने कभी भी फ्रिज में सब्जी नहीं रखती हूँ। लेकिन इतनी सारी सब्जी हो गई थी, जो भी मेरे पास बॉक्स वगैरह हैं सब्जी रखने वाले, वो भी फुल थे और डलिया में भी सब्जी रखी हुई थी, तो मैंने ऐसे इसको ऐसे ही रख दिया था। धनिया मैंने बिना धुला पॉलीथीन में ही बांध दिया, उससे काफ़ी लंबे टाइम तक की, 1 हफ्ते तक की आपका धनिया हरा रहेगा। और अगर आप धुलोगे उसको तो उसको सुखा के अच्छे से रखोगे तभी आपका टाइम से चल पाएगा, 5-6 दिन, नहीं तो नहीं चलेगा, बेकार हो जाएगा। तो इधर जो है आ गई थी इस वाले रूम में, फटाफट से मेरे हाथ चल रहे थे, जब तक शिवाय उठे तब तक मेरा इधर वाला रूम जो है क्लीन हो जाए, क्योंकि आज बेटे का भी एग्ज़ाम है, वो भी अभी जा ही रहा है, तो वो भी अपना रिवाइज़ कर रहा था, उसको भी मैंने नाश्ता वास्ता दे दिया था। उसके बाद जो है मैं अपना क्लीनिंग में लग गई थी। अब करूँगी झाड़ू पोछा, उसके बाद मेरा आगे का काम रहेगा। जब स्कूल रहता है या बच्चे जैसे उठ जाते हैं या बच्चों का एग्ज़ाम होता है, तो उस हिसाब से कामों को मैनेज करना होता है। किसी भी चीज़ का मैं माइंड पे बहुत प्रेशर नहीं लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रेशर ले लेती हूँ कहीं ना कहीं मेरा दिमाग ख़राब होता है और घर के काम भी नहीं सही से हो पाते। तो धीरे धीरे सारे कामों को मैनेज करती हूँ, जो काम छूट रहा है उसको छोड़ देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर माइंड कर लूँ तो फिर घर में जो है एक कलह मचती है, तो वो चीज़ें मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ रहती है, अगर कहीं भी बिखरा हुआ कुछ सामान पड़ा हुआ या घर पड़ा हुआ, तो एक बार मैं कहती ज़रूर हूँ कि आप जो है ऐसा सही कर दो, वैसा सही कर दो। आप तो सब लोग जितने भी घर पे पर्सन हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी घर को साफ़ सुथरा रखने की होती है। ये आदतें जो है ना शुरुआत से ही पड़ती हैं। जब घर को आप साफ़ सुथरा रखोगे, एक पर्सन देख के नहीं सीखता है, जितना आप कहोगे उससे तब वो करेगा। अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, तो उसका एक दिमाग में जो है प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। तो इधर आज मैं बना रही थी तरोई की सब्ज़ी, और मैं जब भी तरोई की सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसके छिक्कल ज़रूर बनाती हूँ, मैं उसको वेस्ट नहीं करती हूँ, और मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैंने सब्ज़ी में छौंक लगाया था, क्योंकि करीब टाइम हो गया था आज मुझे 8:30 पूजा करते हुए। सोचिए
मैं सुबह से उठी थी, बहुत जल्दी उठती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर अपने आप को टाइम देती हूँ, उसके बाद मैं लगती हूँ कामों में। तब भी मुझे बच्चे के साथ में थोड़ा सा टाइम हो जाता है। अगर मैं इसका प्रेशर ले लूँ कि मैं इतनी जल्दी उठी तब भी मेरा काम नहीं हो पाया, तो कहीं न कहीं मेरा दिमाग ही कहीं न कहीं डिस्टर्ब रहेगा। इस वजह से जो जैसा हो रहा है उसको मैं वैसा करने देती हूँ या होने देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। काम देखिए वक्त पे हो ही जाते हैं, टाइम से सबको नाश्ता ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो माइंड में कोई गिल्ट तो है नहीं कि कोई ऐसे ही चला गया। फ़िलहाल तो मैंने आज लड्डू को अपने दूध नहीं दिया था। पूजा पाठ आरती मैंने जब बेटा स्कूल चला गया उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी, जो है अच्छे से इत्मीनान से अपने लड्डू गोपाल को नहलाया, इत्मीनान से पूजा की। उसके बाद जो है मैंने उनको जीरे वाले बिस्किट और जो है चाय दी थी आज नाश्ते में। फिर मैंने थोड़ी देर चाय पी, बच्चे को अपने छोटे वाले खिलाया। उसके बाद मैं आ गई थी ये जो नाश्तेदान होते हैं इनको फुल करना, क्योंकि जब कोई आके बैठता है तब फुल करो तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इस वजह से या तो फिर जैसा होता है वैसे ही इसको सर्व कर दो, ठीक रहता है। उसके बाद मैं इसमें फिल करके रख दूंगी जाके दोनों बॉक्स। अब देखिए होली जाने वाली है, मेरे इधर जो है करीब 1 से 8 या 10 दिन तक की होली चलती है, आना जाना लगा रहता है लोगों का। तो वही है कि इस हिसाब से कामों को मैनेज करती हूँ, जो पहले काम करने वाले होते हैं उनको कर देती हूँ। अब मैं बॉक्स को वहीं रख दूंगी जाके प्लेस पे, ताकि मुझे जब कोई आए यहाँ लेने ना आना पड़े रूम में। फिर मैं जो है इनको फुल करके आ गई थी ऊपर कपड़े फैलाने। कपड़े जो रखे हुए थे उनको भी सुखाना ज़रूरी था। आज सुबह वाला मौसम ना अजीब सा था, बहुत ज़्यादा धूप नहीं अच्छी थी, धुंध टाइप की आज, मतलब सुबह जब मैं उठी तो एकदम कोहरा टाइप का लग रहा था। तो करीब करीब 6 सवा 6 की बात है ये कोहरा। पहले तो उठी एकदम मौसम साफ था, उसके बाद अजीब सा कोहरा। तो फिर वही रहा कि पता नहीं कैसा मौसम रहेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी, थोड़ा हल्की थी, लेकिन गर्मी अब की बार बहुत हो रही है इसी समय से। पता नहीं कैसा आगे चल के होगा। फ़िलहाल तो इधर मैंने अंश के चाचा आए थे, उनको मैंने चाय बना के दे दी, वो चाय नाश्ता अपना कर रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई थी अपने लड्डू गोपाल के लिए पराठा सिंपल वाला, जो मैंने इनके लिए नमक बना के रखा था वो वाला मिला के, दही 1 कटोरी दे दिया तुलसी पत्ती डाल के। ये हो गया इनका नाश्ता। तो साथ साथ में कामों के जो भी काम होते हैं उनके साथ साथ में मैं अपने लड्डू गोपाल को भी बराबर सेवा सत्कार उनकी करती हूँ, जितना संभव हो पाता है उतना। बहुत ज़्यादा जब करने की कोशिश करो ना तो उतनी चीज़ें हो नहीं पाती। जो आप कर पाते हो धीरे धीरे वो कर पाओ, उतना ही करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये है, बहुत ज़्यादा के चक्कर में जो छोटी छोटी चीज़ें होती थोड़ी करना चाहो वो भी नहीं हो पाती। इसीलिए जो जैसा संभव हो वैसा करना चाहिए। तो मैं जैसी सेवा सत्कार कर पाती हूँ वैसी उनकी करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। फ़िलहाल तो सुबह वाला किचन क्लीन कर दिया, बर्तन धुलूँगी, उसके बाद अब सीधे आपको संध्या के टाइम मिलूँगी। आज बसोड़ा पूजा यानी शीतला अष्टमी है कल, उसकी भी तैयारी रात में ही मुझे करनी है। बहुत सारी जो है उसमें तैयारी होती है। रात में ही मैं जो है रोटियां वगैरह बना के रख देती हूँ, और माता रानी के लिए पूड़ी या रोटी और रबड़ी का भोग लगता है। तो जो है संध्या आरती के बाद मैं लगूँगी, सबसे पहले खाना बनाऊँगी सबके लिए, तो सब खाएँगे। उसके बाद किचन क्लीन करने के बाद में पूजा की तैयारी, जो सुबह में जो है माता रानी की पूजा होती है उसको मैं करती हूँ। बहुत ज़्यादा भव्य तरीके से नहीं करती हूँ, जितना संभव हो पाता है उतना कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। ये कहिए शीतला माता की जब पूजा होती है उस दिन चूल्हा नहीं जलता, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। हर किसी के यहाँ जलता ही है गैस चूल्हा, और जो मना पाते हों वो तो मना ही लेते होंगे। फ़िलहाल मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे आ गई थी आरती करने नीचे से दियावती करने के बाद में, और मैं इस बीच अभी 2-4 घर में गई भी थी ऐसे ही आज, क्योंकि मैं सोच रही थी अगर मैं कपड़े चेंज करने के चक्कर में पड़ूँगी तो जो 2-4 घर हैं वो भी नहीं जा पाऊँगी मैं, क्योंकि आज अंश के डैडी आ गए थे तो शिवाय सो रहा था, तो उन्होंने थोड़ी देर उसको देखा। लेकिन बीच बीच में मुझे आना भी पड़ा घर से उठ के उनके, क्योंकि ये किसी के पास रुकता नहीं है। जब सो के उठता है तो किसी के पास नहीं रुकता, मेरे पास ही। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद मैं जो है इसको भी देख रही थी। उसके बाद 2-4 घर थे वहाँ भी मिलने गई होली। इसके बाद जो है ऐसे ही कपड़ों में जो थे प्रेजेंट टाइम पे जो पहने थी वही। उसके बाद जो है शाम की आरती करी है। अब थोड़ी देर में, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी देर भगवान का नाम जाप करती हूँ बैठ के आराम से इत्मीनान से। सब चीज़ें जब आप एकदम
अच्छे से कामों को मैनेज करो तो हर एक चीज़, पूजा पाठ, घर के काम, बच्चों को संभालना, घर के तमाम सारे काम होते, बाहर भी जाना, सब संभव हो सकता है। और एक चीज़ तो मेन होती है, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपका स्वास्थ्य, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा। फ़िलहाल तो मैं गुजिया बनाने की तैयारी कर रही थी, बिना खोए की आज गुजिया बनेंगी। मैंने मेवा हल्का सा रोस्ट कर लिया था, उसको मिक्सी जार में पीस लिया। चीनी के साथ में जो है हल्का सा इलायची, सब जितने भी मेवा थे मेरे पास उनको जो है इसमें भून लिया। उसके बाद भूनने के बाद पीस लिया। अब इनको ऐसे ही इसमें डब्बे, इसमें कटोरे में मिला लूँगी। हल्का सा रवा मैं ऐसे बनाऊँगी जब जैसे हलवा बनता है वैसे ही 2-4 चम्मच इसमें हलवा जो है मिला दूँगी रवे का, तो उससे हल्का सूखापन नहीं रहेगा, गीला हो जाएगा हल्का हल्का। तो ऐसे ही बना लूँगी जो है 15 या 11 इस तरीके की गुजिया, जितनी बन पाएंगी उतनी मैं बना लूँगी। सुबह पूजा में चढ़ेंगी वो वाली, और बाकी जो है ये वाला मैंने मसाला तैयार कर दिया। अब जो हलवा बचा था वो मैंने लड्डू गोपाल के लिए भोग दे दिया। अब ये खाएंगे पियेंगे, तब तक मैं बनाऊँगी गुजिया। फिर मैं लग गई थी अपने कामों में, गुजिया बनाने में, और करीब 8:30 हो गया है मुझे। अब मैं स्टार्ट करी, इतने टाइम में सारे लोगों के लिए रोटी बना के रख लूँगी। जितनी कोशिश होती है कि सुबह मतलब ना अगर चूल्हा जले तो बेस्ट होता है, लेकिन बच्चा होता है, घर परिवार में कोई आता जाता है, तब तो मतलब करना ही होता है। तो उस हिसाब से इतना नहीं मनाती हूँ। ये है कि माता रानी के सम्मुख ना जलाया जाए दीपक वगैरह, और उनके सामने आग वाग ना जलाई जाए, तो उतना नहीं, उतना होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैं जैसे अब तो चाय तो बनेगी, बच्चा दूध पिएगा, वो भी गर्म होगा, तो जितना संभव हो सकता है उतनी चीज़ें कर लेती हूँ पूजा पाठ, और भगवान से माफ़ी मांगती हूँ। जो आपने दिया बहुत दिया, और जैसे पूजा पाठ कर रही हूँ उसमें कोई गलती हो उसके लिए क्षमा याचना, बस इतना करती हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लग गई थी, गुजिया मेरी कंप्लीट होने वाली हैं। इसके बाद मैं थोड़े से पापड़ चिप्स तल के रखूँगी, वो भी मैं भोग में सुबह लगाती हूँ, अष्टमी वाले दिन चढ़ाती हूँ, वो चढ़ जाएंगे। और मैं आज पूड़ी नहीं रोटी बनाऊँगी, रोटी जो है बना लूँगी, वो सुबह में घी लगा के अच्छे से भोग दूँगी। उसके बाद जो है सब्जी भी थोड़ी मैं इतने टाइम ही बनाऊँगी भोग वाली, उसको मैं सुबह में जो है, वैसे तो मैं खीर बनाना चाह रही थी, लेकिन अब टाइम बहुत हो रहा था, इतना टाइम हो गया था, करीब मुझे 10:15 हो गया था यही सब करने में। फिर मुझे किचन क्लीन करना था। फाइनली इतनी चीज़ बन गई मेरी, बहुत ज़्यादा नहीं। फ़िलहाल तो अब अगली पूजा में आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जो भी शीतला अष्टमी की पूजा, जो बसोड़ा अष्टमी होती है, इसकी पूजा करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। फ़िलहाल मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है एक हाइप भी करिएगा, एक कमेंट।